अगर रास्ता सही चुना जाए तो पहला कदम बढ़ाते ही मंजिल नजर आ जाएगी और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुपर सिलेक्शन सेल आ गई है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपकी लेकर आए बेहतरीन ऑफर, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और साथ ही साथ मिलेगी 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट बुक। सो गाइज, आज एसबीआई पीओ का पहला दिन रहा। 2 शिफ्ट्स की एनालिसिस हमने डिटेल में की। मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपने देखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा और एक सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कहना तो थोड़ा सा प्रीमेच्योर रहेगा, लेकिन हम सेफ स्कोर के बारे में ज़रूर बात करेंगे आज के सेशन में। मेरे साथ जुड़े हैं नेहा मैम और अमित सर, और हम आपको बताएंगे कि बेस्ड ऑन द 2 शिफ्ट एनालिसिस दैट वी हैव डन कि आपके आने वाले शिफ्ट्स के लिए एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो यस मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? पहले कट ऑफ ही डिस्कस कर लेते हैं कि पहले कट ऑफ क्या रही थी। कट ऑफ भी जानना ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चे होते हैं एंग्शियस रहते हैं कट ऑफ के लिए। तो मैं चाहूँगी कि अमित सर 21 का और 20 का कट ऑफ एक बार डिस्कस कर लें। तो जी सर, आप एक बार बता दीजिए बच्चों को कि कट ऑफ क्या गई थी। कई बच्चे पहली बार एग्जाम दिया है तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो आप एक बार बता दीजिए। और कट ऑफ से ही आइडिया लगा पाते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली क्या होगा। पूरा तो नहीं पता चलता, लेकिन आइडिया लग जाता है और उससे आइडिया से हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भैया, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स कट ऑफ 2021 जनरल कैटेगरी की 63 थी या 54 एंड 49, और ओबीसी की 61 थी, और ईडब्ल्यूएस 62.75, मतलब 63 नंबर मान के चलते हैं। तो दैट वाज द नंबर जिस पे आपको मौका मिलता है मेंस एग्जाम में बैठने का। चलिए 2020 की भी देख लेते हैं मैम। यस सर। सो 2021 58.5, तो अराउंड वहीं पे गेम चल रहा है सारा। जिसके 58-59 नंबर आते हैं उसको मेंस में अपीयर करने का मौका मिल जाता है। तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक सेफ स्कोर की तरफ अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि 2 शिफ्ट हमने एनालिसिस करी, बच्चों से बात करी, उनके अटेम्प्ट्स देखें, उनके अटेम्प्ट्स पोल्स में भी देखें, तो बहुत ही जल्द हम आपको सेफ स्कोर भी बताने वाले हैं मैम। यस, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमने देख लिया। अभी सर ने सेफ स्कोर का नाम लिया था, तो पर उससे पहले सर ने पोल का भी नाम लिया था। तो एक बार पोल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो पोल डाले थे। पोल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बता रहे होते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपने और आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ एग्जाम देने गए थे उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है। तो वही हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे होंगे। हमारे जो कम्युनिटी है, यानी कि सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट बुक की जो कम्युनिटी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17 दिसंबर शिफ्ट 2 के पोल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। ज्यादातर जो है 22, 23, 24% है, 46 to 55, 56 to 65 एंड 76 एंड अबव। यस, तो अगर आप देखिए एवरेज अगर निकाले मैम तो 60 के आसपास ही आ रहा है सब। 60 के आसपास आ रहा है एवरेज। 65 के आसपास। और बाकी हम शिफ्ट 1 का भी देखते हैं। शिफ्ट 1 भी आपके पास है। ये शिफ्ट 1 पहले की थी, तो यहाँ पर भी अगर देखें शिफ्ट 1 थोड़ी सी इजी थे। यस, थोड़ी कंपैरेटिवली नहीं, इसमें पोल जो एग्जाम हुआ भी नहीं था तब भी लोगों ने मार दिया। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ये अलग चीज है। हाँ, इसको नहीं तो मानेंगे हल्का सा अगर माने तो 65 के अप्रॉक्स हम मान सकते हैं। उन्होंने एवरेज 65 यहाँ पर अपना जो अटेम्प्ट जा रहा है बच्चों का, अभी फर्स्ट और शिफ्ट दोनों का मिला के, फर्स्ट और सेकेंड दोनों का अराउंड 65 के लगभग जा रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग आपके साथ अभी एक तो गुड अटेम्प्ट भी डिस्कस कर लेंगे कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए, सेफ स्कोर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक करके हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इंग्लिश के देख लेते हैं कि क्या गुड अटेम्प्ट रह सकते हैं सर। तो इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो गाइज देखिए, पेपर इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। और जितने भी हमने स्टूडेंट से बात की उन्होंने कहा कि सर हमने इंग्लिश में 25 के आसपास अटेम्प्ट करके आए हैं आउट ऑफ 30। तो यहाँ पर अगर आप 25 भी देख पा रहे हैं तो आपके लिए एक सेफ स्कोर जो है वो उसी रेंज में होना चाहिए, 22 से 26, ये मैं रेंज आपके लिए बता रहा हूँ। और ये रेंज उन लोगों के लिए है जो एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर रहे हैं, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने
26 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया, 26 करके आए, उसमें से 6 गलत हो गए और 20 सही आ गए, है ना। तो वो भी नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे तो 20 मार्क करके आ जाओ। अगर आपको 22 क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे 22 मार्क करके आ जाओ, है ना। 18 क्वेश्चन के सही आंसर आ रहे तो 18 ही मार्क करके आ जाइए। एक्यूरेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस रेंज में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, सिर्फ एक पेपर नहीं है, आपके 2 और सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ओवरऑल जो है वो भी आपको सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश में मैंने सिर्फ 10 ही करके आऊँ क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन ही आ गए, तो 10 थोड़ा सा बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको मैथ्स और रीजनिंग में एक्सेप्शनली गुड स्कोर करना पड़ेगा, तब आपकी प्री क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें 22 से लेके 26 ये रेंज आपकी रहनी चाहिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो अभी मैथ्स की बात करते हैं। यस सर, मैथ्स के बारे में थोड़ा सा। देखो बच्चों, मैथ्स आपको पता है कि 35 सवाल आते हैं, 35 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं, और ये 35 सवाल जो आपको मिलेंगे 20 मिनट में करने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना भी सवाल करना होगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा करना होगा, सही करना होगा, और उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। टाइम भी अपने पास बहुत ही कम बचेगा। तो अगर मैं कहूँ गुड अटेम्प्ट के, और SBI PO का एग्ज़ाम है, तो जो गुड अटेम्प्ट आपका होगा वो 20 से 25 सवाल आप, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 25 सवाल कर लेते ना, तो एक आप ऐसे रेंज में पहुंच जाते हैं कि बढ़िया अटेम्प्ट है। और 25 से ऊपर चले जाएंगे तो शाबाशी वाली बात हो जाएगी। जब 30 करके लाओगे ना, तो मतलब बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट हो गया। तो मैं इसको बोलूँगा 20 से 25 सवाल, यानी 20 to 25 आप करते हैं विद 100% एक्यूरेसी, दैट इज़ योर गुड अटेम्प्ट। बस इतना ध्यान रखना, ये जो गेम है वो एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान देना होगा। मैथ्स, यस, रीजनिंग के बारे में मैम बताएंगे। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के कंपैरिजन में थोड़ी इजी आती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसे होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, तो उसमें मार्क्स गेन करना बहुत इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो अगर मैं जैसे 35 क्वेश्चंस में से जैसे कंपैरिजन अगर किया जाए, तो आप बच्चों से भी जो बात हुई है उन सबको मिला के मैं बता रही हूँ कि आपकी जो रेंज होनी चाहिए वो क्वेश्चन की 25 से 28 के बीच में रहनी चाहिए रीजनिंग की, अगर आप गुड अटेम्प्ट्स कंसिडर कर रहे हैं तो। इसके बाद अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के सेफ स्कोर की जैसे इंग्लिश में तो सर ने बताया है कि आपका 22 तक, सर इंग्लिश का सेफ स्कोर 24 बता दीजिए। 24 तक रह सकता है सेफ स्कोर, आउट ऑफ 30 की बात हो रही है। इसी तरह से अगर मैं अभी रीजनिंग की बात करूं, मैंने आप लोगों से अभी क्या बताया, मैंने कहा 25 से 28 जो है आपका एक गुड अटेम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो क्या रह सकता है अपना सेफ स्कोर रीजनिंग की अगर बात करें, 25 से 28 आप गुड अटेम्प्ट, 100% एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है 26 के अप्रॉक्स यहाँ पर रह सकता है आउट ऑफ 35। ठीक है, अब मैथ्स का भी जान लेते हैं, सर यहीं पर हैं तो सर आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। जी सर। तो देखो सेफ स्कोर इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, सुबह की शिफ्ट में आप ये वीडियो अभी देख लेते हो, तो ये मत समझना नहीं कि उतना अटेम्प्ट ही करना है। हम लोगों का जो है वो ये है कि इस दो जो शिफ्ट हुई है इसके बेस पे हम बात करें। बाकी एग्जाम में जो आपको 100% सही आता है ना, वही आपका सेफ अटेम्प्ट है। ये मत समझिए कि अपने आप को एक्स्ट्रा बूस्ट करना है, तुक्का मार देना, वो गलती हो जाएगी। तो मैं जो अभी की एनालिसिस के हिसाब से 2 शिफ्ट के हिसाब से एक सेफ स्कोर की मैं बात करूंगा, तो आपके मैं बोलूँगा कि यार 22 नंबर, 20-22 नंबर, दैट्स ऑन द सेफ कैटेगरी, है ना। तो 22 नंबर, 22 to 24 ये आपका सेफ कैटेगरी में आ जाता है। तो ये अगर कैलकुलेट करें 46 और ये 70 के करीब होगा, 70 के करीब, हाँ 70 के करीब होगा। तो ओवरऑल अटेम्प्ट आपका जो है वो 70 आउट ऑफ 100। लेकिन अगेन 60-72 नंबर आता हाँ, है। ये क्या है, अगेन टेंटेटिव है, पहले 2 शिफ्ट के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में टफ पेपर आए तो ये 70 का 60 भी चल सकता चलेगा, है, लेकिन अगर बहुत इजी पेपर आए तो 70 का 80 भी चल सकता है ना। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि सर ने 70 बोला है तो 70 तक पहुंचना ही पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, 60 भी किया तो भी चल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन सेफ स्कोर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। देखते रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यस मैम कुछ बता रही है आपको। यस, तो यहाँ पर सुपर सिलेक्शन सेल चल रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी अगर करनी है, जैसे मेंस के भी एग्जाम्स आएंगे, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं बैंकिंग सुपर कोचिंग के साथ। बैंकिंग सुपर कोचिंग लेने के लिए अभी बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि अभी चल रही है सुपर सिलेक्शन सेल। तो यहाँ पर 10% के ऊपर 65% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बस आपको करना क्या है, आपको मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना है, नेहा
जो 2,999 का कोर्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 3,000 का जो कोर्स है, अभी मिल रहा है आपको मात्र 899 रुपीज़ में। तो यहाँ पर आपको बस कूपन कोड इस्तेमाल करना है। पूरे 12 महीने की कोचिंग आपको मिलेगी। इस कोचिंग से आप अगले साल के एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे ही और गुड क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट बुक और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। यहाँ पर हम सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।